हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 20 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेटा इस वर्कशीट की 3 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी जो मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचाने में हेल्प करें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। डेसिमल नंबर सिस्टम आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, पहले लेट्स रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था। टू रीड, अंडरस्टैंड एंड टू कंपेयर वेरी लार्ज नंबर वी यूज एक्सपोनेंट। कि बड़े बड़े जो नंबर होते हैं उनको रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर दिया गया 47561, तो इसको क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया। एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, जैसे 4 है, 4 के पीछे बच्चों कितनी डिजिट है, 4, A1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 1 लगा के हम 4 0 लिख देंगे, प्लस 7। अब 7 के पीछे कितनी डिजिट है बच्चों, यहाँ से दिखा देती हूँ। अब 7 के पीछे कितनी डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है तो 7 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 0 आएंगे, प्लस 5। अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 5 है तो 5 के बारे में डिस्कस करें तो इसके पीछे कितनी डिजिट है, 2, तो 2 0 मतलब 100 आ जाएगी, प्लस 6 के पीछे कितनी डिजिट है, 1, तो इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 10, प्लस लास्ट डिजिट क्या, 1 के पीछे कुछ नहीं तो सिंपली 1 का 1 ही आ जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या है कि जो भी आप नंबर लिखेंगे पीछे आप देखेंगे कितनी डिजिट है उतनी ही आप 0 लगा देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे उसमें भी ये कहेंगे उसके पीछे कितनी डिजिट है उतनी आप 0 इसके पीछे लगाते जाएंगे। तो एक्सप्रेसिंग 10,000 इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। अब मान लो आपको 10,000 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 10,000 का मतलब क्या है कि 10 को हमने 1 2 3 4 4 बार मल्टीप्लाई करके 4 0 है, तो इट मीन्स हमें इसे 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर 10 की पावर 4 भी हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली 1000 एज ए पावर ऑफ 10, वैसे अगर हमें 1000 को लिखना पड़े तो इसका मतलब क्या होगा, 1000 इट मीन्स क्या, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया हमने और इसको हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे क्या होता है हमें समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब आपको पूरी वर्कशीट में आपको ऐसे ही लिखना देखेंगे कि कैसे इस प्रकार इसको लिखते हैं। अने नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0 इंक्लूडिंग 1.0। तो कोई भी नंबर है 1.0 और 10.0 के बीच में लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10, और उसको हम 10 की पावर में दिखा सकते हैं। सच ए फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, नंबर हम 1.0 और 10.0 के बीच में लिखेंगे और जो बाकी बचे हुए नंबर है उसको हम 10 की पावर में लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आगे देखते हैं, अने नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही, स्टैंडर्ड फॉर्म ही हम बाद में देखेंगे। तो इसको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सपेंड 390878 बाय एक्सप्रेसिंग पावर ऑफ 10 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो वही है जैसे कि 390878, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, फिर 90878। तो अब देखो 3 के पीछे कितनी डिजिट है बच्चों, 5, 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स क्या है हमारे पास 1 के पीछे हम 5 0 लिख देंगे। ठीक है, वैसे फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, 9 के पीछे कितनी डिजिट है बच्चों, 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख के हम 4 से 4 0 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 0। अब 0 के पीछे कितनी डिजिट है बच्चों, 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख के 3 0 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट डिजिट के लिए हम प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस 8 के पीछे 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 100, प्लस 7 के पीछे 1 डिजिट तो 10, और प्लस 8 के पीछे कोई डिजिट है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ 1 ही करेंगे। तो ये हमारी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से चेंज करेंगे तो 3 कितनी जीरो थी बच्चों, 5, तो 10 की पावर 5 प्लस 9, 10 की पावर 4 हो जाए क्योंकि 4 0 थी, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 क्योंकि 3 0 थी, प्लस 8, 10 की पावर 2 प्लस 7, 10 की पावर 1 की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंट है, प्लस 8 और 10 की पावर इसको 0 दिखाई क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है बच्चों, 1 ही होती है, तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 0। तो सभी हमने इसको लिख दिया। Here exponent of 10 start from a maximum value of 5 and go on increasing by 1 at the step from left to right up to 0.
तो इसमें जो एक्सपोनेंट हमारे 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या जा रही है, 5 जा रही है, 10 की पावर 5 जा रही है। और जब क्या डिक्रीज कब तक हो रही है, 1 तक डिक्रीज हो रही है। और ये डिक्रीज कहाँ से हो रही है, लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होती जा रही है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हेन बी नेक्स्ट है नई नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज लिखेंगे। व्हेन वी मूव डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन वी मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10 विद एक्सपोनेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेस मूव टू शिफ्ट द डेसिमल। तो इसमें क्या कि जब भी हम डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो हम उसको पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने की हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं उस उतने ही पॉइंट की हम उसको उसकी पावर में लगा देते हैं, 10 की पावर में। जैसे एग्जांपल है 39087.8, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट क्या बच्चों हमारा इधर है। अब हम पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे, राइट यहाँ है हमारा, लेफ्ट इधर है। तो राइट की लेफ्ट जितने पॉइंट हम मूव करेंगे उतने ही हम 10 की पावर में लिख देंगे उसको। जैसे फर्स्ट 2 3 4 हमें पॉइंट है 3.9, क्योंकि इसने कहा ना 0 और 10 के बीच में हमें दिखाना है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि 1 और 10 के बीच में ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हमें क्या करेंगे, 39 तो हम लिख नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 3 के बाद ही लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट इधर लगाने के लिए हमें कितना पॉइंट मूव करना पड़ा, 1। तो दिखाती हूँ आपको अच्छे से। तो ये जो पॉइंट हमारा इधर है, इस पॉइंट के पहले मैं इधर 1 2 3 4, तो कितने स्टेप मूव किया बच्चों मैंने, 4 स्टेप। 4 स्टेप के बाद तो हमारा पॉइंट लग ही गया। तो आंसर क्या है 3.9088 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि हम 4 स्टेप आगे मूव किए थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट है 39088 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मूव करना है। यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम पॉइंट इधर मान के चलते हैं सबसे पीछे। तो हमें यहाँ पर लिख के आना पॉइंट 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद तो हमारा पॉइंट लग ही जाएगा। तो इट मीन्स क्या है 3.90878 10 की पावर 5। बच्चों समझ में आ रहा है कि 5 यहाँ पे कैसा आया, और जहाँ पे पॉइंट है तो उसमें हम सबसे लास्ट में पॉइंट मान लेते हैं। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5, 5 के बाद तो हमारा पॉइंट लग ही रहता है, इसलिए 10 की पावर ये 5 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। बहुत ईजी है। अब हम करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है आपको, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। तो देखते हैं इसको। तो पहले हम लिखते हैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या करेंगे, 2 के पीछे की डिजिट है बच्चों 5, तो इसका आंसर होगा 1 के पीछे हम 5 0 लगा देंगे, प्लस 7 के पीछे कितनी 0 4, प्लस 9 के पीछे कितनी 0 आएंगी 3, सो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, प्लस 4 के पीछे 2 डिजिट है 2 0, वैसे ही 0 के पीछे कितनी डिजिट है 1, तो 1 0, प्लस 4 के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अभी हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये इसकी क्या था एक्सपोनेंट फॉर्म, सॉरी ये तो अभी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको। 10 की पावर कितना हो जाएगी 5 प्लस 7 10 पावर 4 9 10 पावर 3, क्योंकि 3 0 बच्चे यहाँ पे, प्लस 4 10 पावर 2, प्लस 0 10 पावर 1, और 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 बच्चे, क्योंकि 1 है तो 10 पावर 0 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं हम 0 1 और 10 के बीच में हम इसको लगाते हैं। तो अब हमारे पास पॉइंट है नहीं, तो हम यहाँ पे पॉइंट मान के चलेंगे। तो कितने प्लेस हम मूव करें 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेस के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर आएगा 2.79404 10 पावर 5 प्लेस हम मूव किए थे 1 2 3 4 5, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं करके इसलिए दिखा रहा ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें हम देखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। 3 के पीछे कितनी डिजिट है 6 डिजिट, तो इसको हम 6 0 लगा देंगे। नेक्स्ट है 0 के पीछे 5 डिजिट, क्योंकि डिक्रीज होती है। नेक्स्ट 0 के पीछे कितनी डिजिट है बच्चों यहाँ पे 4 डिजिट, तो 4 0 आ जाएंगी। नेक्स्ट है 6 के पीछे कितनी 0 आएंगी
3 जीरो क्योंकि 3 डिजिट हैं, वैसे 1 के पीछे 2 जीरो, 9 के पीछे 1 जीरो और 4 के पीछे कोई जीरो नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म लिख रहे हैं इसका 3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6, तो 6 जीरो है, 10 की पावर 5, नेक्स्ट 10 की पावर 4, ये हमेशा डिक्रीज भी पाएगा आपको, 6 की पावर 3 और 1 इंटू 10 पावर 2 की 2 जीरो थी, 10 पावर 1 और फिर ये हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 बच्चों। तो ठीक है, अब हम लिखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पॉइंट को मूव करना है, पॉइंट इसमें नहीं है तो पॉइंट देखते हैं, लास्ट में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगाएंगे तो आंसर बनेगा हमारा, ये हो गया हमारा आंसर और इसमें हम पावर लिख देंगे 6 क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो 6 प्लेस आगे राइट टू लेफ्ट मूव किया है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 1 मल्टीप्लाई 2 4 5, तो 5 जीरो आएंगी प्लस 2 मल्टीप्लाई, साथ के साथ आप अपनी कॉपी में करते रहें, ऐसा नहीं कि मैं कर रही हूँ और आप देखते रहें, आप साथ के साथ अपनी कॉपी में करते रहें, बहुत इजी है और आप अपनी प्रैक्टिस करें और जो मैं कर रही हूँ उसके साथ अपना लास्ट में क्वेश्चन आंसर मैच करें कि आपने ठीक किया गलत किया। ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, समझ में आ गया कैसे मैंने लिखा है। अब 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 5 क्योंकि 5 जीरो है, 10 की पावर 4 क्योंकि 4 जीरो है, 0 में 10 पावर 3 क्योंकि 3 जीरो है, प्लस 7 मल्टी की पावर 2 2 जीरो, 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 क्योंकि 1 जीरो और ये एक भी जीरो नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे हम पावर 0 कर देंगे। ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म। अब हमें लिखनी है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉइंट को मूव करेंगे, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं इसका 1 2 3 4 5 प्लेस हम मूव किया तो आंसर आएगा 1.20719 10 पावर 5 बच्चों। ठीक है, जितना प्लेस हम मूव करते हैं उतना ही हमारे पास 10 पावर आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2806196, तो एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे पहले इसकी, 2 के पीछे किन डिजिट है 2 4 6, तो हम इसमें 6 जीरो लिख देंगे, 8 के पीछे 5 जीरो, करते जाए साथ के साथ कॉपी में अपनी, 0 के पीछे 4 जीरो और 6 के पीछे 3 जीरो और 1 के पीछे 2 जीरो और 9 के पीछे 1 जीरो और 6 के पीछे कोई जीरो नहीं है, 1 आ जाएगा। अब हम इसको लेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म 10 पावर 2 4 6 आ गया, 8 इंटू 10 पावर 5 आ जाएगा, प्लस करेंगे 0 की पावर 10 पावर 4, ये तो सिंपल हो जाएगा। अब तो हमें क्या करना है, ये क्या 10 की पावर क्या है घटती चली जाएगी, 10 पावर 2 प्लस यहाँ पे 1 भी लिख देना मल्टीप्लाई करके, 10 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 और 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 बच्चों। ठीक है, अब हमें लिखना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत इजी है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करते रहना अपनी कॉपी में साथ के साथ। तो स्टैंडर्ड है, इसमें कितने प्लेस हम मूव करेंगे 2.806196, पॉइंट हम कितना मूव किया देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 प्लेस, तो ये हो गया 10 पावर 6 बच्चों। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमें साथ के साथ लिखने थे, हमने लिख दी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका 20068, तो 2 के पीछे कितने डिजिट है बच्चों 4 जीरो है क्योंकि 4 डिजिट है, नेक्स्ट 0 के पीछे 3 जीरो, 3 डिजिट है, जितनी डिजिट होती है उतनी हम जीरो इसमें लगा देते हैं। अब 6 के पीछे कितने डिजिट है बच्चों 1 डिजिट, तो 1 जीरो और 8 के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो ये सिंपल 1 आएगा। तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगी 10 पावर 4 क्योंकि 4 जीरो है, 0 इंटू 10 पावर 3 क्योंकि 3 जीरो है, 0 इंटू 10 पावर 2 क्योंकि 2 जीरो है, 6 इंटू 10 पावर 1 क्योंकि 1 जीरो है और प्लस 8 10 पावर 0 क्योंकि 10 पावर 0 क्या होता है 1 होता है बच्चों। ये क्या होगी हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म। अब हम लिखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले पॉइंट ही लगा ले 2.0068। अब हमारा पॉइंट कितनी प्लेस मूव किया यहाँ पे 1 2 3 4, 4 प्लेस मूव किया तो 10 पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने लिख दिया बच्चों। तो पूरे क्वेश्चन ये हमारे इसके कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट था हमारा एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो यहाँ पे हम 0 को काउंट कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे 3.0, ठीक है। 0 की 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम लिखेंगे 8, 10⁸ बच्चों, ठीक है। 3.0 क्यों किया? क्योंकि हमें क्या दिखाना था यहाँ पे 1 और 10 के बीच में दिखाना। तो ये हमारा गया 3 × 10⁸। आप पॉइंट भी सीधा हटा सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 × 10⁸, क्योंकि 0.0 का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे 1.4 लिखेंगे इसको, क्योंकि जितनी 0 होती है पॉइंट के बाद सब नेगलेक्ट हो जाती है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के बाद हमें क्या लगाना? पॉइंट तो लगाना ही है। तो 10⁻ कितना हो जाएगा बच्चों? 9। नेक्स्ट है द अर्थ हैज़, ये देखते हैं हमें पॉइंट का लगाना 1.353। अब आपको प्लेस देखना कितने प्लेस आप मूव किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 प्लेस मूव किए तो 9 हो गया। नेक्स्ट ये 3.84 और पॉइंट कितना मूव किया वो देख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दिया हुआ है, तो इसमें देखते 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 प्लेस आप मूव किए तो ये हो गया 10⁸ बच्चों। बस इसमें आपको बस ये देखना कि आपने कितना मूव किया और किससे पहले आपने पॉइंट लगाया, तो वहां तक आप इसको लिख देंगे। तो क्या 1.2 लिखेंगे इसको, कि बाकी 0 कैंसिल आउट हो जाती है। तो 3 6 9 और 1 10, क्योंकि 2 से पहले आप लिखेंगे तो ये 10⁻10 बच्चों। तो पूरा क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बहुत इजी थी, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से इस वर्कशीट को जरूर सुने, इस वीडियो को सुने, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बच्चों की वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। बहुत जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल की जो सब्सक्राइबर है 30K तक पहुँचाने में हेल्प करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और लाइक करें मेरे चैनल को। लाइक करने के लिए आप ये थंब का इंप्रेशन दबाएंगे और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी बच्चों, ठीक है। मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, तो कमेंट जरूर से जरूर करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।